नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है पौधा गन्ने के अंदर दूसरा खाद कौन सा डालना चाहिए जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से टिल्लिंग हमारे गन्ने के अंदर निकल करके आ सके, कल्ले ज्यादा बन सके। बहुत ही अच्छी वीडियो ये आप सभी के लिए होने वाली है, बहुत दमदार वीडियो है। और जो खाद जो टेक्निकल मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का। मैं यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि इस कंपनी की ये दवाई ले लो या इस कंपनी की ये दवाई ले लो, क्योंकि इस समय पर आप देख रहे हो यूट्यूब पर बिल्कुल बाढ़ से आई हुई है कि भाई इस कंपनी की ये दवाई अच्छी है, इस कंपनी की ये दवाई अच्छी है, तो सिर्फ वहां पर प्रमोशन किया जा रहा है। और जो जानकारी मैं अपने इस चैनल पर आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, सटीक है, जिससे आपको 100% बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना कि हमारा पौधा गन्ना हमने कोई सी भी वैरायटी लगाई हो, हमें जो है निराई गुड़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम खुदाई गन्ने की अच्छे से करेंगे, खेत के अंदर खरपतवार नहीं होने देंगे, निराई गुड़ाई बार बार लगातार होती रहेगी, जुताई गन्ने की होती रहेगी, तो टिल्डिंग बिना खादों के भी अच्छी तरीके से ली जा सकती है। और किसान भाइयों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो हम पौधा गन्ने की बुआई करते हैं, कम से कम 3 खुदाइयां अपने हाथ के द्वारा आपको करवानी चाहिए और 3 ही जुताई हमारे गन्ने की हो जानी चाहिए। अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो आप ऐसा मान लीजिए, आप 2 से लेकर 3 खाद कम दे दीजिए गन्ने को। गन्ने को नमी लगातार बना करके रखिए गन्ने के अंदर। दूसरा, गन्ने के अंदर निराई गुड़ाई, खरपतवार ना हो, तो हमारी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको जो पौधा गन्ना है उसके अंदर निराई गुड़ाई आपको करवा लेनी है, कोई भी खरपतवार नहीं छोड़ना है। अब बात आती है दूसरा खाद डालने की। तो देखिए, सिंचाई हमें बाद में करनी है, पहले डालना है खाद। तो खाद पहले डालिए, बाद में पानी दीजिए, बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब दूसरे खाद के रूप में हमें डालना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो 98% में आपको देखने को मिल रहा है, कम से कम 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम तक भी आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर बजट अच्छा है तभी 2 किलोग्राम की मात्रा लें। बजट इतना अच्छा नहीं है तो 1 किलोग्राम की मात्रा भी बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देती है। कोई कीटनाशक ये फंगीसाइड नहीं है जिससे कि हमारी जमीन बंजर होगी। ह्यूमिक एसिड डालने के बाद हमारी जो मिट्टी है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, गन्ना अच्छी टिल्डिंग करता है, अच्छी बढ़वार करता है, बिल्कुल जेड ब्लैक होकर के हमारा गन्ना फिर चलेगा। तो ह्यूमिक एसिड लेना है 98% वाला, 1 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट निकालने के लिए। बात करते हैं दूसरा खाद कि दूसरा खाद दूसरे खाद के रूप में हमें कौन सा लेना चाहिए। तो आप ले सकते हैं यहाँ पर यूरिया। यूरिया की मात्रा लेंगे सिर्फ और सिर्फ आप 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 45 किलोग्राम से ज्यादा की मात्रा बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि इससे ज्यादा मात्रा यदि हम लेंगे तो खेत में ज्यादा गर्मी बन सकती है और उससे कीटों का जो आतंक है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो कीटों का आतंक हमें कम करना है, रोग हमारे खेत के अंदर ना लगे, इसलिए हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया की मात्रा लेनी है। तो ये हो जाते हैं हमारे 2 खाद। अब तीसरे खाद के रूप में हम यहाँ पर क्या लेंगे। तो तीसरे खाद के रूप में आपको लेनी है यहाँ पर सल्फर। जो दानेदार वाली सल्फर है, पाउडर फॉर्म वाली सल्फर यहीं पे इस समय पर नहीं लेनी है, दानेदार वाली सल्फर आपको लेनी है और वो भी लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 5 किलोग्राम आप सल्फर ले। सल्फर होने से क्या होगा, एक तो मिट्टी को ये उपजाऊ बहुत जल्दी बनाएगा, गन्ने को बिल्कुल हरा भरा होकर के चलेगा, एक एक पौधे से 8-8 10-10 कल्ले निकल करके चलेंगे, फंगस से हमारे गन्ने की फसल को बचा करके चलेगा। तो इतने सारे फायदे यहाँ पर हमें सल्फर के देखने को मिल जाएंगे। तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर भी यहाँ पे उपयोग में लानी है। तो इस तरीके से टोटली 3 खाद हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम कौन सा कीटनाशक यहाँ पर डाल सकते हैं। तो कीटनाशक के रूप में देखिए, फिप्रोनिल लिक्विड में आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, जो आपको 5% में देखने को मिल जाता है। इसकी मात्रा 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इन्हीं खादों के अंदर मिक्स कर लेनी है। और आपको दूसरा लेना है थायोमेथोक्सम। थायोमेथोक्सम किसान भाइयों आप लेंगे जो 20% में जो आपको मिल जाता है उसे आप ले लीजिए, उसकी मात्रा ले लीजिए 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों को मिक्स करके आप अपने इन्हीं खादों के अंदर मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। और पौधा गन्ने की जड़ों के पास में इन्हें आपको डलवाना है, बिखराव नहीं करवाना है, गन्ने की जड़ों के पास में डलवाना है, जिससे कि बहुत ही बेस्ट वाले शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इन खादों को डालने के बाद आप अपने खेत की सिंचाई करवा दीजिए। अगर सिंचाई समय से होती है और ये काम आप कर लेते हैं तो मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर गन्ने के अंदर बहुत ही ताबड़तोड़ टिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, जेड ब्लैक गन्ना होकर चलेगा, बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।